यूरेशिया में न्यूक्लियर तबाही के बादल गहरा रहे हैं। पूरी दुनिया का ध्यान भी उसी जगह पर फोकस्ड है, लेकिन एक बड़ा खतरा एशिया में पनप रहा है जिससे दुनिया गाफिल है। बात ताइवान पर ड्रैगन के कब्जे की नजर की हो रही है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की आशंका के बीच इसमें कुछ नए ट्विस्ट जरूर जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ा अपडेट ये कि चीन अब ताइवान की किडनैपिंग वाले प्लान पर काम कर रहा है। ये किडनैप का प्लान क्या है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन का डेंजरस प्लान, कब्जे में होगा ताइवान। दुनिया यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध और उस युद्ध की वजह से बने हालातों में व्यस्त है। अमेरिका और रूस की तकरार में न्यूक्लियर अटैक की आशंका से सहमी हुई है और इसी मौके का फायदा उठाने की फिराक में तैयार है अमेरिका का एक और दुश्मन चीन। साउथ चाइना सी पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की तलवार से तिलमिलाया चीन ताइवान को लेकर अमेरिका के कदम से अब तक कराह रहा है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू हुई, मौके को भुनाने रेड कार्पेट गवर्नमेंट की सेना तेजी से एक्शन के मूड में आ गई। अब ये एक्शन क्या है और कैसे चीन के प्लान का एग्जीक्यूशन साउथ चाइना सी में होना है, इसे विस्तार से समझिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने एक साक्षात्कार में बताया है कि चीन ने ताइवान के मोर्चे पर दशकों से बने शांतिपूर्ण स्थिति को खत्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा ताजा स्थिति में बीजिंग ने ताइवान पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। हालांकि ये बयान आपको सामान्य हालातों जैसा ही लगेगा, क्योंकि चीन की मंशा से अब पूरी दुनिया वाकिफ है और चीन भी ताइवान को अपना हिस्सा बताकर उसे हासिल करने का दावा कर चुका है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान सामान्य नहीं है। अब ये बात दीगर है कि हो सकता है कि इस बयान को थिंक टैंक्स नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त दिखाई गई चीन की आक्रामकता या कमला हैरिस के एशिया दौरे से जोड़कर देखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सोच से परे जाहिर हुए चीन के खतरनाक मंसूबे इस बयान के पीछे की वजह है। दावों के तहत चीन ने ताइवान के घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की नेवल फ्लीट्स ताइवान को चारों तरफ से घेरती जा रही है। ताइवान तक पहुंचने का रास्ता चीन खत्म करने की फिराक में है और ये सब हुआ है वॉर एक्सरसाइज के बहाने, जिससे ताइवान को फांसने का जाल बिछाया जा सके। यानी चीन मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे ताइवान तक पहुंच जाएगा और ड्रैगन एक द्वीप को पूरी तरह से निकल जाएगा। मतलब साफ है कि तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए शी जिनपिंग का मिशन विस्तार अब ताइवान से ही शुरू होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा, कैसे ताइवान की मदद कर पाएगा, या यूक्रेन की तरह हथियारों की मदद पहुंचा पाएगा, या फिर नेटो सेना के साथ सीधे जंग में उतर जाएगा। जाहिर है मौजूदा हालात में ये संभव नहीं है। तो क्या ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में कोल्ड वॉर छिड़ गया है? अपने साक्षात्कार में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दो टूक कहा है कि अमेरिका चीन को रोकने, उसके मंसूबों पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कभी भी संघर्ष नहीं चाहता, ना ही हालात बनाता है, ना तो हथियारों के जरिए होने वाली जंग के लिए, ना ही शीत युद्ध के लिए। यानी अमेरिका एशिया में शांति चाहता है, तो फिर चीन ने अचानक दाव क्यों बदला? मौके का फायदा उठाया या फिर अमेरिका की किसी कार्रवाई से भड़क गया? इन सवालों का पुख्ता जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन ने अमेरिका के बॉम्बर की हलचल महसूस की है। दावे के तहत
प्रशांत क्षेत्र में बॉम्बर्स की उड़ान दर्ज हुई है। यानी एक तरफ तो चीन अमेरिका के B-21 बॉम्बर की 2 दिसंबर को होने वाली लॉन्चिंग से डरा हुआ है और दूसरी तरफ चीन के पास अमेरिकी बॉम्बर की हलचल महसूस हुई है, जिससे चीन अपने लिए खतरा बताकर प्रचारित करने में जुट गया है। और इन्हीं हालातों में चीन को ताइवान के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का बहाना भी मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।